बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के हमारे दरस का मौजू है किसी शख्स की अगर फ़जर की सुन्नतें रह जाएं तो वो किस वक़्त अदा करे। एक शख्स मस्जिद में आया और उसने अभी तक सुन्नतें नहीं पढ़ी हुई थी। देखा कि जमात खड़ी है और उसके पास कोई ऐसा मौका नहीं है कि वो उस फ़जर की सुन्नतें अदा कर सके, क्योंकि फ़जर की सुन्नतों के बारे में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद की है और कहा है ये किसी तरह भी सुन्नतें जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क नहीं की और उसको हमेशा पढ़ा है। तो इसकी बड़ी अहमियत है। अब कोई शख्स मस्जिद में आया और उसने देखा कि मस्जिद के अंदर जमात खड़ी है, तो वो अपनी सुन्नतें नहीं पढ़ी और जमात के अंदर शामिल हो गया। और वाकई उसको जमात के अंदर शामिल भी होना चाहिए, क्योंकि जब फ़र्ज़ जमात खड़ी हो जाए तो उसके बाद कोई नवाफ़िल या सुन्नतें अदा नहीं करनी चाहिए, जमात के अंदर शामिल होना चाहिए। अब उस शख्स की सुन्नतें फ़जर की रह गई हैं तो वो मसला ये है कि वो किस वक़्त अदा करे। कई हज़रात को देखा है जो अहले हदीस या सलफ़ी हज़रात हैं, वो फ़जर की नमाज के बाद उसी जगह खड़े होकर फ़जर की सुन्नतें अदा करना शुरू कर देते हैं। दो वक़्त ऐसे हैं जिसके बाद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। एक फ़जर की नमाज़ और दूसरी असर की नमाज के बाद नवाफ़िल पढ़ने मना है। हाँ, क़ज़ा नमाज आप पढ़ सकते हैं और इसी तरह नमाज जनाजा अदा की जा सकती है, लेकिन फ़जर की नमाज के बाद नवाफ़िल अदा नहीं किए जा सकते। तो कई हज़रात जो हैं वो उसी वक़्त खड़े होकर फ़जर की सुन्नतें अदा करना शुरू कर देते हैं। तो इस सिलसिले में काफ़ी हज़रात कंफ्यूज का शिकार हैं कि वो जो सुन्नतें हमारी रह गई हैं वो किस वक़्त अदा की जाएं। तो इस सिलसिले में अहनाफ़ के पास हदीस से बड़ी मज़बूत दलील मौजूद है कि फ़जर की नमाज के बाद सुन्नतें अदा नहीं करनी, बल्कि वो सूरज निकलने के बाद उन सुन्नतों को अदा किया जाए। इस सिलसिले में एक हदीस है जो तिरमिज़ी शरीफ और जिल्द है 1 और सफ़ा है उसका 96, उस पर हदीस है। हदीस ये है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युसल्ली रकाअतिल फ़ज्रि फ़लयुसल्लिहिमा बअद मा तत्लुअश शम्स। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर की 2 रकतें ना पढ़ी हों वो सूरज निकलने के बाद पढ़े। यानी जिसकी ये वाज़े हदीस है और वाज़े हुक्म है कि जिसकी फ़जर की सुन्नतें रह गई हों, अब वो किस वक़्त अदा करे। उसको चाहिए कि वो सूरज निकलने के बाद अदा करें। इस सिलसिले में जो अहले हदीस हज़रात हैं वो सल्फ़ी कहते हैं कि एक शख्स आया और मैं उसकी सुन्नतें रह गई थी और उसने फ़जर की नमाज के बाद सुन्नतें अदा की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना नहीं फरमाया। तो जब कौली और फ़ेली हदीस के अंदर दोनों आ जाएँ, दो हदीसें आ जाएँ, तो कौली फ़ेल पर अमल करने को तरजीह दी जाती है। पता नहीं उस शख्स ने सुन्नतें अदा की हैं या उसकी फ़जर की नमाज या कोई क़ज़ा नमाज रह गई है, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, इसके अंदर कोई वजाहत नहीं है। लेकिन इसके अंदर, इस हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ इरशाद फरमा दी है, मन लम युसल्ली रकाअतल फ़ज्रि फ़लयुसल्लिहिमा बअद मा तत्लुअश शम्स। यानी जिसकी फ़जर की सुन्नतें रह गई हों वो सूरज निकलने के बाद उनको अदा करे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल भी इसी तरह का नकल किया गया है। यानी हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब उनकी किसी वक्त फ़जर की सुन्नतें रह जाती तो वो आप जो हैं उनको फ़जर की सूरज निकलने के बाद अदा करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आ गई और सहाबा का अमल भी हमारे पास मौजूद है कि फ़जर की नमाज जब हो जाए तो उसके बाद उसी जगह खड़े होकर सुन्नतें अदा नहीं करनी। क्यों? उसकी वजह यह है कि फ़जर के बाद नमाज फ़जर के बाद नवाफ़िल मना है और इस तरह असर की नमाज के बाद भी नवाफ़िल मना है। तो इन दोनों बातों की वजह से और फिर इस हदीस की वजह से अहनाफ़ का ये मसलक है कि सुन्नतें फ़जर की जो हैं वो
فجر کی نماز کے بعد نہ ادا کریں بلکہ وہ سورج نکلنے کے بعد ان کو ادا کیے جائیں۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے، یہ اختلافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد ادا کی جائیں۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اس بارے میں وضاحت ہو گئی ہوگی اور بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جس شخص کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ سورج نکلنے کے بعد ادا کرے، فجر کی نماز کے بعد ادا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے قول پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔